धर्मशाला से पूर्व मंत्री और कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद वरिष्ठ भाजपा नेता किशन कपूर का बीते रोज निधन हो गया। वहीं आज पूर्व सांसद किशन कपूर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव खनियारा में स्थित मांझी घाट के शमशान घाट में किया गया। पूर्व सांसद को उनके बेटे शाश्वत कपूर ने मुखाग्नि दी। जहां आज पटोला मैदान में पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था, वहीं राज्य भर से आए लोगों ने किशन कपूर को अश्रुपूर्ण विदाई दी। इस अवसर पर सरकार की ओर से कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, उप सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, सांसद राजीव भारद्वाज सहित विभिन्न विधायक भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। जिला प्रशासन की ओर से भी कई प्रशासनिक अधिकारियों ने अंतिम यात्रा में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी को पूर्व मंत्री किशन कपूर का पीजीआई चंडीगढ़ अस्पताल में देहांत हुआ था। वो पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। वहीं आज उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। हर खबर के लिए बने रहें एक नज़र हिमाचल न्यूज़ के साथ। लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण कपूर जी जो आज जिनकी अंत्येष्टि है, बड़े लंबे समय तक 5 मरतबा ये हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के सदस्य रहे, 3 बार ये वरिष्ठ मंत्री रहे और बड़े मधुर भाषी थे, बढ़िया। और ख़ास करके जिला कांगड़ा में भारतीय जनता पार्टी के को लाने वाले और उसका प्रचार करने वाले और उसको आगे ले जाने में श्री कृष्ण कपूर जी का बहुत योगदान है। और काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र की सेवा की है और 1 मरतबा वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और लंबे समय तक अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं और एक ट्राइबल एसटी कम्युनिटी से होते हुए काफ़ी देर तक पॉलिटिकल कैरियर में विधानसभा भी देखी और लोकसभा भी देखी। आज इस दुख की घड़ी में हम उनके शोक संतप्त परिवार को जो है वो इस बहुत बड़ी जो हानि हुई, क्षति हुई, इससे उबरने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उनको आज स्टेट ऑनर्स जो है वो दी है और आज मुख्यमंत्री की तरफ से मैंने उनको जो है वो श्रद्धा सुमन किया और देती है। तो वो लोग अपने सफ़र को पूरा करके आते और जाते हैं, लेकिन उनके जो अच्छे काम हैं और उनकी कार्यशैली जो है वो हमेशा लोगों में बनी रहेगी। तो इसलिए आज हम सब जहाँ इकट्ठे हुए हैं, भिन्न भिन्न दलों के लोग, और उन्होंने इसको श्रद्धा सुमन दिए और उनकी परिवार को इस दुख की घड़ी में संभालना भी दी और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी रूह को शांति। बहुत ही दुखद समाचार हम सब लोगों के लिए है कि किशन कपूर जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और वो इस दुनिया में नहीं रहे। स्वाभाविक रूप से पार्टी संगठन को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन अपूरणीय क्षति उनके परिवार को है। किशन कपूर जी बहुत लंबे समय से एक नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग दायित्वों पर काम करते रहे, मंत्री के नाते, विधायक के नाते और सांसद के नाते। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि लंबे राजनीतिक जीवन में भी ईमानदारी के नाम से उनको जाना जाता है, ईमानदार नेता के रूप में जाना जाता है। ये उनकी बहुत बड़ी जो एक देन रही है उस तरह से। मैं उनके इस निधन पर परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे दुख सहन करने की और उनकी आत्मा को, किशन कपूर जी की आत्मा को शांति ईश्वर दे, चरणों में स्थान दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ।
और निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूं कि किशन कपूर ने जिस प्रकार से अपनी सेवाएं राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए दी है और एक गद्दी कम्युनिटी के नेता के रूप में उन्होंने एक अपनी पहचान हासिल की और लेकिन उसके बाद प्रदेश के एक बड़े नेता के नाते भी उन्होंने जो है अपना कदम उठाया। सांसद के नाते उनकी लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वह पार्टी ने फैसला किया और उस पार्टी के फैसले को स्वीकार किया। वो हिमाचल प्रदेश में उस वक्त मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण दायित्व पर थे, लेकिन जब पार्टी ने फैसला किया तो उन्होंने इसी बात को लेकर के अपनी बात कही कि जहां भी मैं पहुंचा हूँ पार्टी की वजह से पहुंचा हूँ। अगर मेरे बारे में पार्टी इस प्रकार का फैसला लेने पर विचार कर रही है कि मैं सांसद के नाते इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ूं कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के इस निर्णय का विरोध नहीं कर सकता हूँ, पार्टी के निर्णय को मैं स्वीकार करता हूँ और चुनाव लड़ा और जीते, बहुत बड़े अंतर से जीते। और हिमाचल प्रदेश के आज तक के जितने भी सांसद बने हैं सबसे बड़े अंतर से लगभग 4,80,000 वोटों से जीते हैं। अभी तक का हिमाचल प्रदेश का तो सबसे बड़ा जीतने का अंतर है। और उसके बाद स्वास्थ्य में गिरावट आई, परिवारजनों ने बहुत प्रयत्न किए, अपनी ओर से हर संभव जो उनके इलाज के लिए जो कर सकते थे वो करने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं बचा पाए। मैं पिछले दिनों चंडीगढ़ में पीजीआई में किसी निजी कार्य के सिलसिले में गया था, तो पीजीआई में मुझे डॉक्टर ने जब सूचना दी कि किशन कपूर जी भी एडमिट है, तो मैं सहज रूप से वहाँ पर जहाँ पर एडमिट थे वहाँ गया, तो बहुत अच्छी तरह से बात करने उठने की कोशिश की। हमने कहा कि आप उठिए मत, उनके परिवार के लोग भी वहीं पर थे। ये थोड़ी मेरे को वीकनेस है बोलते हैं और मैं बहुत सुधार में हूँ, बहुत मेरे इम्प्रूवमेंट है और 2 दिन के बाद छुट्टी डॉक्टर ने कह दिया है कि छुट्टी कर देंगे और उसके बाद मैं 2-4 दिन यहाँ रहने के बाद मौसम अगर ठीक हुआ तो धर्मशाला चला जाऊँगा। लेकिन आज हमें इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि धर्मशाला तो आए, लेकिन जिस रूप में वो आना चाहते थे उस रूप में नहीं हो पाए। ये परिवारजनों के लिए भी दुख का विषय है, हम सब लोगों के लिए दुख का विषय है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को चरण में स्थान दे और परिवारजनों को जहाँ तक किशन कपूर जी सवाल है, मेरा ये मानना है कि धर्मशाला चुनाव क्षेत्र के लिए उनका बहुत बड़ा और लंबा समय योगदान रहा और धर्मशाला में जो भी पार्टी संगठन है उसकी करने के लिए मेहनत की। आज जो इतना बड़ा परिवार यहाँ देखते हैं, इसको सबको संभाल के रखा, संजो के रखा और उनका जो उनकी सोच थी, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चुना गया, उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो उन्होंने खुले मन से आशीर्वाद भी दिया, मार्गदर्शन भी दिया। बाद में भी उनसे विश्लेषण मिलता रहा, बड़ा लंबा समय चर्चा करते थे क्या होना चाहिए और ऐसे करना है। ये बहुत बड़ी क्षति क्षेत्र के लिए भी, मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति, परिवारजनों के लिए तो है ही। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको चरणों में स्थान दे और उनकी अमिट याद जो है वो धर्मशाला के लोगों के मन में रहेगी और परिवारजनों को भी उसको जिंदगी में ईश्वर जो है वो उनको उसको सहने की क्षमता दे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और उनको जब तक ये है सृष्टि, तब तक धर्मशाला के लोग जो हैं वो एक ईमानदार नेता के रूप में उनको हमेशा याद रखा जाएगा। प्रदेश सरकार ने भी आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की बात की, इसको किस तरीके से? देखिए, ये एक प्रेसिडेंट रहा है, प्रथा रही है कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं प्रदेश में, उनको
उनकी विदाई राजकीय सम्मान के साथ दी जाए और ये प्रदेश सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो इनका लंबा जीवन रहा, लगातार 3 बार वो मंत्री रहे, सांसद रहे, बहुत बड़ा कद उनका हिमाचल की राजनीति में रहा है। तो उसको देखते हुए ये सम्मान